Good morning students. This is social studies video and this is your book Globetrotters of class 3rd. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया, जिसके अंदर अर्थ के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े, जैसे कि अर्थ राउंड है, अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बाद अर्थ की एक एक्सिस है, अर्थ कौन सी मूवमेंट शो करती है, कौन सी करती है, एक तो रोटेशन, दूसरी रिवॉल्यूशन। रोटेशन करती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। रिवॉल्यूशन करती है तो उससे क्या होता है, अर्थ की सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है। कितने डेज में घूमती है, 365 1/4 डेज में, और एक फिक्स रास्ते से घूमती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद हमने क्विक रिवीजन की। अब हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का मतलब है जैसे हमारी पृथ्वी है, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका सेम टू सेम एक छोटा रूप, उसकी एक कॉपी कह सकते हैं आप। देखो ग्लोब इतना बड़ा है, क्या हम ग्लोब के बाहर जाए बिना हम ग्लोब को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर उसको समझने के लिए हमने एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया, जिस पे कौन सी कंट्री कहाँ पे है वो सब कुछ मेंशन है। जैसे कि आप इस ग्लोब को देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा यहाँ पे कंट्रीज क्या है, क्लियरली दिख रही हैं। देखो ध्यान से देखो इस मैप को, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। ये देखो, तो ये सारी क्या हैं, कॉन्टिनेंट है ये पूरा, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। ये ब्लू कलर से क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है ना, और ये क्या है, घूम भी जाता है। जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके पीछे वाली साइड हमें दिखाई देगी, यानी कि ये बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, उसकी एक ट्रू फिगर है, यानी कि उसकी एक कॉपी कह सकते हैं, एक छोटा अर्थ इसको हम कह सकते हैं, जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और मैप क्या होता है, मैप होता है, इस फिगर को देखिए, ये क्या है, मैप। मैप में क्या होगा, एक नक्शा होगा, जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अब ग्लोब में और मैप में फ़र्क क्या होगा, ग्लोब तो बिल्कुल हूबहू असली किस जैसा दिखेगा, अर्थ जैसा दिखेगा, और ये एक स्पेसिफिक एरिया यानी कि किसी विशिष्ट जगह की बात बताएगा कि कहाँ पे क्या जगह है, या हम किस दिशा में जाएं तो हम कौन सी जगह पे पहुँच जाएंगे, है ना। जो ग्लोब होता है वो क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि जो देखने से ऐसा लगे, हमें ये देखने से ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बिल्कुल गोल होगा, है ना, जबकि इसको देखने से हमें ये लग रहा है कि ये एक पेपर पे हमने सीधा ड्रॉ करा है। तो ये कैसा है, ये 2 डायमेंशनल है, और मैप कैसा है, मैप है 3 डायमेंशनल। कैसा है मैप, 3 डायमेंशनल फिगर। अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, एक मॉडल है, किसका, अर्थ का। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज usually fixed on a stand so that it may be rotated. It is usually fixed on a stand. इसको एक स्टैंड, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टैंड है जिसके ऊपर इसे फिक्स किया गया है, ताकि इसको इजीली हम रोटेट कर सकें। It is usually fixed on a stand so that it may be rotated. इसको स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया है ताकि हम इसे इजीली रोटेट कर सकें। It shows the different places located on the earth. It shows, ये दर्शाता है, दिखाता है क्या, different places, अलग अलग जगहों को दिखाता है, located on the earth, जो कि अर्थ पे लोकेट हैं, दर्शाई गई हैं, यानी कि अर्थ में जो सी जगह हैं, जो भी जगह हैं, वो सब हम इस ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं। Since it is not possible to see the whole of the earth at a time, a globe helps us to study the different parts of the earth. Since it is not possible, क्योंकि ये संभव नहीं है, to see the whole of the earth at time, कि हम पूरी अर्थ को एक बार में ही देख लें। देखो अब जैसे हम इस साइड देख रहे हैं तो इसके पीछे वाला जो एरिया है वो हम नहीं देख पाएंगे, है ना, और जब हम इसके पीछे वाला एरिया आगे कर लेंगे तो हम ये वाला एरिया नहीं देख पाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीट अर्थ को एक टाइम पे ही देख पाएँ, इसको हम पार्ट्स में देख सकते हैं। एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें से
टर्न करना होगा, ठीक है ना। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल ऑफ द अर्थ एट टाइम, अ ग्लोब हेल्प्स अस टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब हमें क्या हेल्प करता है? ग्लोब हेल्प्स अस टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, कि हम डिफरेंट पार्ट्स को समझ सकें। इसमें हमारी कौन मदद करता है? ग्लोब मदद करता है। It also helps to locate a place on the earth's surface. It also helps to locate a place. ये हमारी मदद करता है किसमें? प्लेस को लोकेट करने में, किसी जगह को दर्शाने में। मान लो यहाँ पे क्या है? अमेरिका है ना, तो फिर मान लो कि अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये नीचे वाले पार्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है, जो भी पार्ट होगा, है ना। तो ये किस में हेल्प कर रही है? किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करने में या लोकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन? ग्लोब, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? ग्लोब। However, we cannot see all places of the earth on the globe at a time. हालांकि वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, ऑल प्लेसेस, सभी जगहों को, ऑफ द अर्थ, अर्थ की, ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर, एट अ टाइम, एक ही समय पर। हालांकि हम अर्थ के ऊपर सभी जगहों को एक साथ नहीं देख सकते। वी सी ओनली हाफ ऑफ इट, हम सिर्फ उसका हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। एंड टू सी द अदर हाफ वी नीड टू रोटेट इट, और इसका दूसरा हाफ पार्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि घुमाना पड़ेगा। वी सी ओनली half of it and to see the other half we need to rotate it. हम इसका सिर्फ हाफ पार्ट ही एक बार में देख सकते हैं, और बाकी का हाफ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रोटेट करना पड़ेगा। It is not possible to show a small place in detail on a globe. It is not possible, ये संभव नहीं है, to show, ये दिखा सकें, a small place, छोटी सी जगहों को, इन डिटेल, बड़े डिटेल में, विस्तार में, ऑन अ ग्लोब। यानी कि अब ये ग्लोब है, इसको हमने, आप पास से देखेंगे, अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर 20 पे, इस ग्लोब के अंदर आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। आप इन सब जगह के अंदर नहीं देख सकते, क्लियरली आपको मेंशन नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे मान लो ये कोई भी, इसको हमने अमेरिका मान लिया, और अमेरिका, सॉरी ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका अगर है तो इसको हम डिटेल में ये नहीं देख पाएंगे कि अफ्रीका के अंदर कौन सी कंट्री है यहाँ पे लोकेटेड, है ना। एक पर्टिकुलर कंट्री को जब हम देखना चाहेंगे तो हमें उसका अलग से एक मैप स्टडी करना पड़ेगा। ग्लोब के अंदर हम उसको, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएंगे। या फिर आप कहें कि आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे हमने पानीपत ले लिया, कि पानीपत को अगर हम इस मैप में, इस ग्लोब में ढूंढने की कोशिश करें तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके लिए हमें पर्टिकुलर हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉपर हम पानीपत का मैप लेंगे, तब हमें पानीपत के बारे में सब कुछ दिखाई देगा। तो ग्लोब में हम बहुत ही छोटे से एरिया को ब्रीफली डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, हमें सिर्फ उसके मतलब बड़े ही पार्ट के बारे में पता लग पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो अ स्मॉल प्लेस इन डिटेल ऑन अ ग्लोब। ये संभव नहीं है कि हम ग्लोब में किसी छोटी सी जगह को डिटेल में देख पाएँ। मेकिंग एंड कैरिंग अ ह्यूज ग्लोब इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। मेकिंग, बनाना, और कैरी करना एक बड़ा सा ग्लोब, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी कि आप हर जगह तो ग्लोब लेके नहीं घूम सकते, है ना, और बहुत सारे ग्लोब भी बनाने पॉसिबल नहीं है। तो ग्लोब बनाना और उसको कैरी करना दोनों ही मुश्किल काम है। हर जगह तो आप नहीं लेके घूमोगे कि अब आपको मान लो अपने घर से पड़ोसी के घर जाना है, तो आप मैप लेके, ग्लोब लेके जा रहे हैं कि उसका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचता हूं मैं, वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो ये एक मुश्किल टास्क है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव मैप्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? मैप। अब जो काम ग्लोब नहीं कर पाएगा वो काम कौन करेगा?
मैप करेगा वो काम। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, समस्या को, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या है, मैप्स। मैप क्या करेंगे, जो काम ग्लोब नहीं करेगा। और ग्लोब क्या काम नहीं करेगा, ग्लोब बड़े क्षेत्र को तो दिखा सकता है छोटा छोटा, पर किसी छोटी जगह को डिटेल में नहीं दर्शाएगा, तो वो काम कौन करेगा, मैप करेंगे। अ मैप इज द आउटलाइन ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ। तो मैप क्या है, एक आउटलाइन है, यानी कि एक रूपरेखा है, मतलब कि एक बाहर की बाउंड्री कह सकते हो, बाउंड्री है ऑफ होल। जैसे कि अब हम इस फिगर में देखें, ये मैप है ना। इस मैप में क्या दिया हुआ है, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका हो गया। तो मतलब ये क्या है, बाउंड्री शो हो रही है यहाँ पे, है ना। तो आउटलाइन ऑफ होल, या तो पूरे की बाउंड्रीज हो गई, जैसे हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या वाटर बॉडी हैं, उनकी एक बाउंड्री शो हो रही है, आउटलाइन शो हो रही है। या फिर अ पार्ट ऑफ अर्थ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल में क्या करेगा, वो एक्सप्लेनेशन देगा या उसके बारे में बताएगा, है ना। तो अ मैप इज द आउटलाइन ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ। मैप क्या है, एक आउटलाइन है, एक रूपरेखा है, ठीक है, किसकी, पूरे अर्थ की। और अ पार्ट ऑफ अर्थ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को दिखाएगा अर्थ के, ठीक है। ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या तो किसी पेपर के ऊपर बना होगा या फिर किसी कपड़े के ऊपर बना होगा। अ मैप शोइंग द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। एक मैप जो कि दर्शाएगा क्या, पूरा सरफेस, यानी कि अर्थ को प्रॉपर, पूरी अर्थ को दिखा सकेगा, उस मैप को क्या कहेंगे, वर्ल्ड मैप। जैसे कि ये मैप देखो, ये मैप क्या है, इसके अंदर हमारा पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैप कैसा हुआ, वर्ल्ड मैप हुआ। कैसा मैप होगा ये, वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप कौन सा होगा, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड, यानी कि जितना भी अर्थ का सरफेस है वो सब कुछ दिखाई दे, तो वो कैसा मैप हो जाएगा, वर्ल्ड मैप। अ मैप शोइंग द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल, मैप्स बड़े भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। समटाइम्स वी ड्रॉ लार्ज साइज्ड मैप्स एंड हैंग देम ऑन अ वॉल। कभी कभी हम बना देते हैं बड़े बड़े साइज के मैप्स को और हैंग दैम ऑन अ वॉल, और उन्हें दीवार पे टांग देते हैं। कभी कभी हम बड़े साइज के मैप बनाते हैं और उन्हें दीवार पे टांग देते हैं। जैसे आपने स्कूल्स में देखे होंगे ना कि पूरी दीवार पे ही मैप बना दिया, या फिर एक बड़ा सा मैप लिया और उसको वॉल के ऊपर टांग दिया कि जब भी आपको उसकी नीड है आप उसे देख सकते हैं। एकेडमी में भी आपने देखा होगा कि जो कॉरिडोर है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैप्स लगे हुए हैं, तो उनसे बच्चे देखते भी हैं, उनको अगर कोई प्लेस फाइंड आउट करनी होती है उस तरीके से। The maps can be big or small. Sometimes we draw large sized map and hang them on a wall. These maps are called wall map. तो वो मैप जिनको हम दीवार पे टांग देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल मैप, है ना। जैसे कि इस फिगर में देखो, ये पूरा मैप एक दीवार पे बना दिया गया है, ड्रॉ कर दिया है, तो ये कैसा मैप हो गया, वॉल मैप, जिसको हम वॉल पे लगाएं। अ मैप कैन बी ऑफ द होल वर्ल्ड। एक मैप किसका हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है, किसी एक स्टेट का भी हो सकता है, किसी एक सिटी का भी हो सकता है ना। अ मैप कैन बी ऑफ द होल वर्ल्ड। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैप, ग्लोब तो क्या था, एक पर्टिकुलर पूरी अर्थ का ग्लोब बना दिया, उसके अंदर हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिनेंट के अंदर जो कितनी सारे मेजर कंट्रीज हो गई वो देख पाएंगे। पर जब हम एक मैप की बात करते हैं तो मैप पे हम क्या क्या देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया ना, जैसे कि ये हो गया, या फिर हम यहाँ देखेंगे तो ये भी एक मैप है पूरे वर्ल्ड का। इसके अंदर क्लियरली सारे कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे जितने भी ओशियंस हैं वो भी हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कैसा मैप हो गया, पूरा वॉल मैप हो गया या पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया। उसके बाद जैसे हमने
कंट्री का मैप देखा होगा, इंडिया का मैप हमने देखा होगा, तो वो कैसा है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का। ऐसे हर कंट्री के अपने अपने मैप होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारे स्टेट का भी एक अपना मैप है, तो वो भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम दिखा देंगे उसे। इवन अ सिटी, आपकी सिटी का भी मैप होता है। जैसे कि आपने ध्यान से कभी देखा होगा, तो जैसे आप पानीपत में एंट्री करते हैं या किसी भी सिटी में एंट्री करते हैं, जैसे करनाल में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे उसका मैप होता है, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है। उस मैप के हेल्प से आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है वो इजीली कर पाएँ, इसीलिए मैप लगे होते हैं। सो अ मैप कैन बी ऑफ होल वर्ल्ड, अ कंट्री, अ स्टेट और इवन अ सिटी। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एटलस। एटलस क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारे मैप होते हैं, उन मैप्स की कंपाइलेशन करके एक बुक बना देते हैं, और उस बुक का नाम क्या है, एटलस। जैसे कि हमारी मैथ्स बुक, साइंस बुक, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक होती है ना, इसी तरीके से जिस बुक में सिर्फ मैप्स होते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस। उस बुक का नाम क्या है, एटलस। तो अ बुक ऑफ मैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। अ बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की बुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कैरी मैप्स, मैप्स को कैरी करना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है ना, उसको आपने फोल्ड किया और एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए। पर ग्लोब क्या हम हर जगह अपने साथ साथ लेके घूम सकते हैं, वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगी हमारे लिए। जबकि बात आती है अगर मैप की, तो हमने उसको फोल्ड किया और वो एक छोटे से एरिया में, छोटे से स्पेस में वो आ जाएगा, और फिर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाएंगे। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कैरी मैप्स, मैप को कैरी करना डिफ़िकल्ट नहीं है। वी कैन फोल्ड और रोल दैम एंड कैरी दैम विद अस, हम उन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं और फिर कैरी कर सकते हैं अपने साथ। यानी कि हम उन्हें या तो नोटबुक के अंदर फोल्ड करके रख दिया या फिर रोल कर दिया, जैसे चार्ट पेपर को रोल करते हैं, और फिर उनको अपने साथ लेके दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। है ना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये था ग्लोब और मैप की, ग्लोब और मैप कैसे कैसे होते हैं, ग्लोब के क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्लोब हमारी हेल्प किस में करता है, पूरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब यूज़ होता है। हम उसका एक बार में सिर्फ हाफ पार्ट देख पाते हैं, रेस्ट हाफ देखने के लिए हमें उसे रोटेट करना पड़ता है। और मैप क्या क्या करता है, मैप पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है, सिटी का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है। आप उसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जबकि ग्लोब को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको उसे होल्ड भी करना होता है, जो कि एक टफ टास्क हो जाती है ना। अब यहाँ पे एक डू यू नो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद, 1 day is added to 365 days and it becomes a leap year with 366 days. So कौन बताएगा ये ईयर कौन सा है, 2020 कौन सा ईयर है, वेरी गुड, लीप ईयर है। क्योंकि अब की बार फैब में कितने डेज थे, अब की बार फरवरी में कितने दिन थे, 29 डेज थे, है ना। तो हमने रोटेशन के टाइम पे देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ लेता है 365 और 1/4 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज तो कंप्लीट लगते हैं, और फिर 4 साल में 1 दिन लगता है। तो वही बात हमें यहाँ पे पढ़ने को मिली क्या, कि हर 4 साल के बाद 1 दिन बढ़ जाता है, 4 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और वो 365 में ऐड हो जाता है। और फिर वो साल को क्या कहलाता है, उस साल को जिस साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है हम उसे कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। और 2020 कैसा है, लीप ईयर है। 2020 में फरवरी में कितने डेज थे, 29 डेज थे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ ग्लोब एंड मैप का। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिनेंट और ओशियंस को डिस्कस करेंगे, और साथ में
डायरेक्शन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसको 2 बार रीड करेंगे, लाउड रीडिंग रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।